आ गया आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं ऑटो पैसा। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम जो पैसे अपने अकाउंट में रखते हैं यानी किसी भी बैंक में रखते हैं, जैसे पंजाब बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया या HDFC बैंक हो गया। हम किसी भी बैंक में अपना पैसा वहाँ रखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट हमें बैंक क्यों देता है और कहाँ से देता है? या हम FD करते हैं किसी भी बैंक में, हम FD करते हैं 5 सालों के लिए या 10 सालों के लिए या 15 सालों के लिए या 2 सालों के लिए, तो हमें इंटरेस्ट कैसे देता है, बैंक कैसे कमाता है? तो दोस्तों हमारे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बैंक में पैसा रखते हैं। उस पैसे को बैंक कहाँ देता है, क्या करता है उस पैसे का? उस पैसे को घर में तो रखेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो लगाएगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। तो वो पैसा दोस्तों शेयर बाज़ार में लगाता है, यानी हर बैंक कहीं ना कहीं लगाता है। जैसे शेयर बाज़ार में लगा दिया, या बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनको ब्याज के रूप में देती है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों की पैसे की ज़रूरत होती है तो उनको पैसा देती है और ब्याज लेती है। और जैसे हमारे जैसे भी लोग होते हैं, कई बार बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो लोन लेते हैं तो हमें लोन मिलता है, कुछ परसेंट ब्याज देना पड़ता है, 10 से 11-12% के आसपास में ब्याज देना पड़ता है। दोस्तों हम अपना पैसा जब बैंक में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो उस पैसे का जो ब्याज हमें मिलता है 3% मिलता है दोस्तों, 3% ब्याज मिलता है। वही पैसा हम बैंक से लेते हैं तो 11% से 12% के बीच में हमें बैंक वालों को देना पड़ता है। यानी बैंक हमें दे रहा है 3% और हमसे कितना ले रहा है, 11% ले रहा है। ठीक है, यानी बैंक ज़्यादा कमा रहा है। और जो पैसे जो हम जैसे फिक्स करते हैं 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए फिक्स करते हैं, उस पैसे को शेयर बाज़ार में लगाता है, शेयर बाज़ार में लगाता है और वहाँ से 15 से 20% के आसपास में रिटर्न कमाता है। और हमें कितना देता है? हमें देता है, फिक्स हम कराते हैं तो 6 से 7% फिक्स रिटर्न मिलता है दोस्तों। यानी हमसे डबल कमाता है। वो हमारे पैसे को लेके बाज़ार में लगाता है और बाज़ार से कमा के हमें आधा रिटर्न देता है। यानी 6 से 7% रिटर्न देता है और 6 से 7% वो खुद कमाता है दोस्तों। यानी इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम अगर डायरेक्ट हम बैंक में ना रख के डायरेक्ट हम वहाँ लगा दें, बाज़ार में लगा दें। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो स्टॉक में लगाओ। स्टॉक में लगाने की क्या ज़रूरत है दोस्तों? आप लोग जानते ही होंगे, म्यूचुअल फंड एक कंपनी है जिसमें अच्छे अच्छे फंड मैनेजर होते हैं। उनको हम पैसा देते हैं तो अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं और हमें अच्छा रिटर्न कमा के देते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाएंगे तो हमें बेनिफिट होगा, हमें 14 से 15% सालाना रिटर्न हमें मिल जाएगा। ठीक है, यानी हम बैंक में ना रख के अगर डायरेक्ट हम म्यूचुअल फंड में लगाएं तो 14 से 15% हमें रिटर्न मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि एक बार हमें पैसे के बारे में समझ होनी चाहिए कि कौन पैसा कहाँ रख रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा कहाँ रख रही है और उस पैसे कैसे कमा रही है। हम लोग को कुछ मालूम नहीं होता है, हम लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट बैंक में लगा दें, लेकिन डायरेक्ट बैंक में लगाते हैं तो हमें कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। इन्फ्लेशन के बराबर भी पैसे नहीं मिलते हैं। इसीलिए हमें एक बार अपने सोच को बदलना पड़ेगा और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आना पड़ेगा। सिर्फ 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। आप मार्केट में बिलीव बनाइए, 1 साल 2 साल रहिए, उसके बाद आप ज़्यादा पैसे निवेश कीजिए। म्यूचुअल फंड में अगर आपको निवेश करना है तो आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। डीमेट अकाउंट कैसे खोलेंगे? मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, फायर्स का, ग्रो का और जीरोधा का, इन तीनों का लिंक दे दूँगा। आपको जो पसंद है उसको डाउनलोड कीजिए और इसमें 100 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।